हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स को। दिसंबर में आपके बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं लाइक बीपीएससी, यूपीपीएससी और अदर एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इन सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपका लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024। तो किसने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्टोरिया जार थेलविग ने। ओके, तो ये मिस यूनिवर्स बनी है ऑफ 2024, ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कोपेनहेगन जिसकी की कैपिटल है, और ये फर्स्ट ऐसी डेनिश वुमेन बनी है टू विन दिस मिस यूनिवर्स टाइटल। हमारे इंडिया से पहली बार कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। ठीक है, तो ये इवेंट जो हेल्ड हुआ था मेक्सिको सिटी में हुआ था। ये एडिशन 73 नंबर का था। और मिस यूनिवर्स अगर 2023 की बात करें तो शाइनिस पेलाशियस बनी थी, निकारागुआ से बिलोंग करती थी। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CAG ऑफ इंडिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का नया जो कैग इसे नियुक्त किया गया है, ये के संजय मूर्ति को। ठीक है, संजय आपको नाम ध्यान में रखना है। तो के संजय मूर्ति हमारे न्यू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने सक्सीड किया है या रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, और CAG को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, यानी कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और जो ये CAG का पोस्ट होता है, ये आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और CAG ऑफ इंडिया ये इज़ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो हमारे कंट्री में ऑडिट का काम होता है ये इनके ही थ्रू होता है। इनकी जो टर्म लेंथ होती है, यानी कि इनका कार्यकाल होता है 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ द एज, विच एवर इज अर्लियर। Which transmission line of India was used by Nepal to export electricity to Bangladesh? तो बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए नेपाल द्वारा भारत की किस ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 kV ढाल के बार मुजफ्फरपुर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये बांग्लादेश को बिजली इलेक्ट्रिसिटी निर्यात करने के लिए नेपाल के द्वारा इसको ट्रांसमिशन लाइन जो इंडिया का है इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो ढाल के बार है ये नेपाल में है और ये मुजफ्फरपुर इंडिया में है। तो यही हमारी ट्रांसमिशन लाइन यूज़ की गई थी बांग्लादेश को देने के लिए। वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव हेल्ड? तो फर्स्ट जो हमारा बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। कब हुआ था? 15 नवंबर को, जिस दिन देव दीपावली थी। ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ये 2 डे का फेस्टिवल था ऑन 15 एंड 16 नवंबर 2024। और ये देखिए शो केस था यहाँ पे कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज ऑफ द बोडोज एंड अदर कम्युनिटीज़ ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ आसाम। आसाम में जो बोडो जनजाति रहती है, बोडो ट्राइब रहती है, उनके और अदर जो भी कम्युनिटी रहती है उनके कल्चरल शो केस के लिए ये फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव हेल्ड किया गया था इन न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगेंस्ट विच टीम आशुल कंबोज टुक 10 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ रणजी ट्रॉफी मैच? तो किस टीम के खिलाफ अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में एक पारी में 10 विकेट लिए थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला। ठीक है, तो हरियाणा के जो फास्ट बॉलर हैं अंशुल कंबोज, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय टेकिंग ऑल द 10 विकेट्स ऑफ केरला इन अ रणजी ट्रॉफी मैच। दिस इज़ द थर्ड इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ रणजी। बंगाल का जो फास्ट बॉलर है प्रेमांशु चैटर्जी, ये ऐसे फर्स्ट प्लेयर थे। फिर सेकंड नंबर पे प्रदीप सुंदरराम, ये राजस्थान के थे, ये सेकंड प्लेयर थे। और थर्ड नंबर के बन गए हैं कौन? अंशुल कंबोज। ये 10 विकेट्स इन्होंने लिया था। ठीक है, रणजी ट्रॉफी मैच में ऑफ केरला। Which country has agreed to provide its integrated antenna system, that is unicorn, to the Indian naval ships? तो किस कंट्री ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपनी एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये जापान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीमेंट इसको साइन किया गया इन टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल है। ये नवंबर में ही इसको साइन किया गया था। दिस इज़ द फर्स्ट
India Japan joint production venture in defense equipment since the bilateral agreement on the transfer of defense equipment and technology in 2016. Okay. Next, who is the only Indian women's tennis player to be ranked number 1 in the WTA doubles rankings? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सानिया मिर्जा. तो सानिया मिर्जा became the first Indian women's player to claim the top spot in WTA ranking. ठीक है, टेनिस प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा. हु इज़ द सेकेंड फॉरेन डिग्निटरी टू बी ऑनर्ड विद द सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर? तो दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति कौन है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वॉज द फर्स्ट फॉरेन डिग्निटरी टू रिसीव दिस ऑनर इन 1969. ठीक है, जब हमारा इसरो का फाउंडेशन ईयर था 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को मिला था ये ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर. और सेकंड ऐसे बने हैं इकलौते, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनको मिला है. हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ 2024 ATP फाइनल्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैनिक सिनर. ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जैनिक सिनर रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1, claimed the 2024 ATP finals singles title. He defeated American Taylor Fritz in the finals. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. Which tiger reserve has been notified as the 56th tiger reserve of India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अभी MP का भी एक टाइगर रिजर्व इसको कंसिडर किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो देखिए, जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इसको 56वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है. छत्तीसगढ़ का है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. और ये लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट्स नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. द रिजर्व इज़ नेम्ड आफ्टर गुरु घासीदास, जो कि एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे. एंड द तमोर पिंगला, ये हिल्स है वहाँ की. ठीक है, पहाड़ी. Which country hosted the 31st Asia Pacific Economic Cooperation, that is APEC, APEC Economic Leaders Meeting? तो किसने होस्ट किया है एपेक की मीटिंग को? तो पेरू ने. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो 31st नंबर का ये एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग था. इसको हेल्ड किया गया पेरू की कैपिटल लीमा में. ठीक है, 15-16 नवंबर 2024 में. और लीडर्स फ्रॉम द 21 एपेक मेंबर्स इकोनॉमीज अटेंडेड दिस मीटिंग. वेयर वॉज द 2024 ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली. ठीक है, तो न्यू दिल्ली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. और इसका जो थीम था ये रखा गया था कैरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो वर्ल्ड सॉइल डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं? 5 दिसंबर को. Who inaugurated the Special Olympics Asia Pacific Booze and Bowling Competition 2024? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़. ओके, इन्होंने इनाग्रेट किया है एक स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बूज एंड बॉलिंग कॉम्पिटिशन. ठीक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़. और ये जो इवेंट इसको हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में एट त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. ठीक है. हाउ मेनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन द 2024 संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज? तो संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज या अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9. तो 9 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस 2024 संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज. और पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ थे उनके नाम है UAE, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम. और ये थीम थी इसकी साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात. फ्रॉम वेयर वॉज द GSAT-20 और GSAT-N2 सैटेलाइट ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL लॉन्च्ड? तो ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था GSAT-20 एंड GSAT-N2 को? तो ये केप कैनावरल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. एक ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसको डिज़ाइन किया गया है टू इन्हांस कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर इंडिया. इसको लॉन्च किया गया था बाय फाल्कन 9 स्पेस रॉकेट ऑफ SpaceX, जो कि कंपनी है ऑफ एलन मस्क. विच कंट्री होस्टेड द
19th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट मीटिंग्स इन 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, पिछली बार हमने इसकी अध्यक्षता की थी G20 की, नाउ दिस टाइम ब्राज़ील इज़ होस्टिंग दिस G20 समिट। तो द 19th G20 समिट वॉज होस्टेड बाई ब्राज़ील इन रियो डी जेनेरियो, और ये 18 से 19 नवंबर 2024 में इसको हेल्ड किया गया था। थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। Leaders from the G20 member countries, the European Union and the African Union attended this summit. India won the 8th Women's Asian Championship trophy by beating which team in the final? तो भारत ने ये फाइनल में किस टीम को हराया है? चाइना की टीम को हराया है, और 8th एडिशन का वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हमने जीत लिया है। तो इंडिया डिफीटेड चाइना इन द फाइनल टू विन द टाइटल। चाइना वॉज द डिफेंडिंग चैम्पियन हैविंग वॉन द प्रीवियस एडिशन, और ये जो टूर्नामेंट था इसको मयूर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट मीटिंग? तो भारत कैरिकॉम शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो गुयाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का ये एडिशन था इंडिया कैरिकॉम समिट, इसको होस्ट किया गया बाय गुयाना, और जो कि इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, वहाँ पे। ठीक है, तो जॉर्ज टाउन इज़ ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ कैरिकॉम, दैट इज़ कैरिबियन कम्युनिटी। ओके, द इंडियन आर्मी कंडक्ट्स सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज आर्मी? तो सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको किस कंट्री के साथ में हम कंडक्ट करते हैं? तो नेपाल के साथ में। ध्यान में रखिएगा कि जो सूर्य किरण है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और जो 2024 में एडिशन था ये 17th नंबर का था, और इसको हेल्ड किया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, विच कंट्री होस्टेड द 18th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स? तो ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी और ये लाओस में हुई। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ की। तो इसको होस्ट किया गया था इन वियंतियानी, जो कि लाओस की कैपिटल है, और ये 20 नवंबर 2024 में इसको होस्ट किया गया था, वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। एशियन इसमें कंसिस्ट होते हैं 10 मेंबर कंट्रीज़, और इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट द मीटिंग। देखिए, आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है एशियन कंट्रीज़ की। तो लाओ, पीडीआर, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, फिलीपींस एंड वियतनाम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डायलॉग पार्टनर हमारा इंडिया बना था, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। वेयर वॉज द 6th एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन हेल्ड? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का 6ठा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाकू। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, वहाँ पे 6th नंबर का ये एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन इसको हेल्ड किया गया था। ठीक है, जो भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हुए थे वहाँ पे ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको हेल्ड किया गया था। और इंडिया एंड स्वीडन जॉइंटली लॉन्च द LEADIT, दैट इज़ लीडरशिप ग्रुप ऑफ फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसको, ये जो इनिशिएटिव है इसको 2019 में इंडिया और स्वीडन ने इसको लॉन्च किया था। हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द असम सोलर प्रोजेक्ट? तो ADB ने कितने अमाउंट को स्वीकृत किया है लोन को, जो कि असम सोलर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से काम करने के लिए? तो $434.25 मिलियन इतने रुपए का लोन हम ले रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है ADB का ये है मनीला, यानी कि फिलीपींस में है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टारगेट करता है टू डेवलप 450 450 मेगावाट का जो भी सोलर कैपेसिटी है असम में स्थापित करने के लिए। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द भू नीर पोर्टल? ठीक है, भू नीर पोर्टल दैट इज़ अंडर ग्राउंड वाटर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन्होंने इसको लॉन्च किया है। पर्पज़ है टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड वाटर लेवल, ओके, ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस इंडिया। हेडक्वार्टर्स है ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज़ इन न्यू दिल्ली।
India has signed a memorandum of understanding, that is MOU, with which country to settle cross border transactions in local currency? तो भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन को निपटाने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, और ये मालदीव्स के साइन, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट बांग्लादेश। तो मालदीव्स के साथ हमने ये सेटल किया है कि अब जो भी इंडियन रुपीज़ में लेन देन या ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है ये इंडियन रुपीज़ में, मालदीव की और रुपया में हो जाएंगे। ठीक है, हमारा है करेंसी रुपीज़ या रुपया, और मालदीव्स का है रुफिया। ठीक है, मालदीवियन रुफिया। एम है टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन करेंसीज लाइक द US डॉलर फॉर बायलैटरल ट्रेड। अब डॉलर के बजाय हम अपने अपने स्थानीय जो भी पैसे हैं लोकल करेंसी में हम ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। In November 2024, elections were held for how many seats of the Maharashtra Legislative Assembly? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है। तो महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट्स हैं, ध्यान में रखिएगा, विधानसभा के सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल ऑफ 288 सीट्स वर contested in the Maharashtra Legislative Assembly elections. The voter turnout was approximately 65%, वहाँ पे वोटिंग हुई थी। The झारखंड Legislative Assembly elections were also held for 81 seats. तो ये दोनों ही चुनाव हुए थे। आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के ही चुनाव ध्यान में रखने हैं। महाराष्ट्र में 288 सीट्स और झारखंड में 81 सीट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2024 Formula 1 टाइटल? तो ये रेसिंग के मामले में आपको मैक्स वर्स्टेपन ही देखने को मिलेंगे। ये रेड बुल के रेसर हैं, रेड बुल रेसिंग करते हैं, ये ड्राइव करते हैं। तो मैक्स वर्स्टेपन वॉन द 2024 Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल। ठीक है, ये 4th कंजिक्यूटिव विक्ट्री है उनकी। ये 2021 से ही लगातार ये कंजिक्यूटिव जीतते आ रहे हैं। विच टीम हैज़ वॉन द 2024 डेविस कप? तो डेविस कप इन्होंने जीता है, इटली की टीम ने, नीदरलैंड्स को फाइनल में हरा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और ये इनकी फर्स्ट ऐसे डेविस कप है टाइटल इन ओवर 40 ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच इंडियन सिटी विल होल्ड द 2025 आर्मी परेड? तो जो हमारा पुणे है महाराष्ट्र का, वहाँ पे भारतीय शहर है जो कि हेल्ड होने वाला है यहाँ पे 2025 में आर्मी परेड। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम पुणे होस्ट द प्रेस्टिजियस इवेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन टिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2028। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में अटल इनोवेशन मिशन इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये 31 मार्च 2028 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो मिशन है एम करता है टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। विच सिटी विल होस्ट द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप? तो कौन सा शहर 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप की मेज़बानी करेगा? मस्कट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप विल बी हेल्ड इन मस्कट, ओमान। द इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम 27 नवंबर टू 4th of December 2024। विच टीम वॉन द अंडर 21 सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन वॉन द अंडर 21 सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट, और इंडिया ने फिनिश किया है इन 3rd प्लेस इन द टूर्नामेंट। तो इंडिया की रैंकिंग है 3, और ये जो इवेंट हुआ था ये जोहर बहरू मलेशिया में हुआ था। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामांडू ओरसी। ठीक है, अभी हाल ही में फीमेल नियुक्त हुई हैं वहाँ पे नामीबिया में, तो उनका भी नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो यामांडू ओरसी को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे इन 2024, और ये बिलोंग करते हैं टू द ब्रॉड फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी से। इन्होंने सक्सीड किया है लुइस लेसेले पोगो। ऑन विच डे इज़ द संविधान दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर हो गया था, बट ये इसको केम इन फोर्स यानी कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
तो 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे को ऑब्जर्व करते हैं। इसको फर्स्ट टाइम देखिए एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 1949 26 ऑफ नवंबर को हो गया था। इसको ऑब्जर्व करते हैं सिंस 2015 से। द डे एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व्ड। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च द नई चेतना 3.0 ऑन दिस ओकेजन। अब कोई बहना नहीं। ठीक है, तो ये कैंपेन इसको भी लॉन्च किया गया था। अब कोई बहाना नहीं, ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। हु हैज़ वॉन द 2024 अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैम्पियनशिप टाइटल। तो ये अंडर 8 है और इनका नाम है दिविथ रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिविथ रेड्डी एक 8 साल के बच्चे हैं, हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने चेस चैम्पियनशिप जीत ली है। ये चैम्पियनशिप इसको हेल्ड किया गया था शर्म एल शेख इजिप्ट में, और इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैम्पियनशिप। यहाँ पे अंडर 8, अंडर 10 एंड अंडर 12 ये इतनी कैटेगरीज थी। तो दिविथ रेड्डी अंडर 8 हैं, छोटे से बच्चे हैं, इन्होंने जीता है। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिजेज इन इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, जो कि लीगल एज है 21 ईयर्स मेल के लिए और 18 ईयर्स फॉर फीमेल। तो इससे कम एज में ही शादी वगैरह ना हो जाए इस वजह से। और इसको लॉन्च किया गया है बाय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं। ओके, 130 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको देखा गया था, तो इस वजह से इसको बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 27 नवंबर 2024 से की गई न्यू दिल्ली में। वेयर वॉज द मेगा ऑक्शन ऑफ द 2025 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन हेल्ड। तो IPL का जो नीलामी कहाँ आयोजित की जाती है, जहाँ पे क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स होते हैं उनको लिया जाता है, अपनी टीम में ख़रीदा जाता है। तो जेद्दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सऊदी अरेबिया के जेद्दा में हुआ था 24-25 नवंबर को। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ मतलब सबसे ज़्यादा इनको पैसे दिए गए हैं इनको लखनऊ सुपर जॉइंट्स में रखने के लिए। ठीक है, हाईएस्ट पेड प्लेयर है इन IPL हिस्ट्री। फिर वैभव सूर्यवंशी हैं, एक 13 साल के, इनको ये बिहार से हैं, वॉज बॉट बाई राजस्थान रॉयल्स फॉर 1.1 करोड़, बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू बी साइंड इन IPL हिस्ट्री। ठीक है, which scheme has been launched by the government of India to provide easy access to scholarly journals to higher education institutions। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्वानों की पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो एकेडमिक एक्सेस जो प्रोवाइड करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम जनवरी 2025 टिल 31 दिसंबर 2027। 6,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ इंडिया इन द 2024 नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53.63। तो इनका स्कोर है 53.63 इंडिया 2024 नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स। इसके रैंक है तो 49 पोजीशन ये 2024 में फ्रॉम 60th इन 2023। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 133 कंट्रीज़ में ये रैंकिंग आई है। स्कोर है 53.63। ठीक है, बट जो रैंक आई है हमारी 49 आई है और 2024 में, और 2023 में 60 आई थी। किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज़ द K4 मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और ये INS अरिघात। द मिसाइल विल बी इंडक्टेड ऑन INS अरिघात, अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11th नंबर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मसातो कांडा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो टाइम टेन्योर है ये 5 ईयर्स है और हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी इज़ लोकेटेड इन मानदालियोंग सिटी। ये मनीला आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, फिलीपींस के। What was the growth rate of the Indian economy in the second quarter of 2024 to 2025? 5.4 थी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Who has recently won the title of Miss India 2024? तो मिस इंडिया जो ये बनी है निकिता पोरवाल बनी है, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नंदिनी गुप्ता ये 2023 में बनी थी, ये राजस्थान की थी। Who has recently won the title of Booker Prize 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सामंथा हार्वी, ठीक है। सामंथा हार्वी को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और उनका जो नॉवेल है ऑर्बिटल, ठीक है, कैश प्राइज़ आपको ध्यान में रख लेना है, इतना मिलता है। सामंथा हार्वी जो कि यूनाइटेड किंगडम से है, इनको मिला है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जेनी एरपेनबेक को मिला था फॉर हिज नॉवेल कैरियोस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, टाइटल ऑफ बुकर प्राइज़ अगर पूछे ओनली बुकर प्राइज़ तो सामंथा हार्वी, अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पूछे तो आपको जेनी एरपेनबेक बनाना होगा ऑप्शन, ठीक है। और हैन कैंग को नोबेल प्राइज़ मिला है इन लिटरेचर, ये फीमेल है, साउथ कोरिया की, इनको मिला है, ठीक है। हु वॉन द मेंस बैलोन डिओर 2024 अवार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉड्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एताना बोनामाटी ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, विमेंस बैलोन डिओर इनको मिला है, और रॉड्री ये स्पेन के हैं, मेंस का बैलोन डिओर अवार्ड इनको मिला है। मोस्ट जब सबसे ज़्यादा किसको मिला है? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और 8 टाइम्स इनको मिला है। हु वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप? तो अगर बिलियर्ड्स की बात आए तो इंडियन की बात आए तो पंकज आडवाणी, आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंकज आडवाणी ने सिक्योर किया है अपना 28 वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, 7th सक्सेसिव वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल सिंस 2016। 2016 से लगातार जीतते आ रहे हैं। इन्होंने डिफीट किया है रॉबर्ट हॉल को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और सिंगापुर के पीटर ग्लिचरिस्ट और इंडिया के सौरव कोठारी ने शेयर किया है द जॉइंट ब्रॉन्ज मेडल इन द चैम्पियनशिप। वेन्यू हुआ था ये दोहा, कतर के दोहा में। राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, वन ऑफ द टेनिस प्लेयर ऑल द टाइम ग्रेट्स, बिट फेयरवेल टू प्रोफेशनल टेनिस एट द 2024 डेविस कप इन स्पेन। इन्होंने 22 टाइम्स ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है, राफेल नडाल, ठीक है। फीफा हैज़ अनवील्ड अ नासा इंस्पायर्ड गोल्डन ट्रॉफी फॉर द एक्सपैंडेड 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप सेट टू डेब्यूट इन 2025 क्रिएटेड विद टिफनी एंड कम। इंडिया टेनिस स्टार प्रजनेश गुन्नेश्वरम, इन्होंने अनाउंस की है अपनी रिटायरमेंट। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर, इस मंथ न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमीलिया केर को मिला है, और पाकिस्तान के स्पिनर है नोमान अली, इनको मिला है। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैटर मैथ्यू वेड ने रिटायर किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंडिया ने अचीव किया है कमांडेबल रनर अप पोजीशन इन एशियन आर्म रेसलिंग कप, और विनर रहा है कजाकिस्तान। सुमाथी धर्मवर्देना, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ द आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट। अर्जुन एरिगेसी कंटिन्यू टू नाउ वर्ल्ड्स सेकंड बेस्ट इन चेस रेटिंग्स, और मैग्नस कार्लसन ये फर्स्ट नंबर पे हैं और अर्जुन एरिगेसी सेकंड नंबर पे। हु हैज़ वॉन द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 टू 2024? ये मैन की बात की जा रही है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, ये विनर रहे हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, और द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसको अनाउंस किया है। हरमनप्रीत सिंह ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 टू 2024 बने हैं। PR सुरजेश मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं। हॉकी टीम इन पेरिस ओलंपिक 2024 ये ब्रॉन्ज जीती थी, ठीक है। FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में बनी है यिबी जैनसन, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड के वुमेन। Who has sworn in as the 51st Chief Justice of India? Most important question. तो जस्टिस संजीव खन्ना
देखिए के संजय मूर्ति ये न्यू सीएजी बने हैं, और उसी तरीके से संजय खन्ना को भी आपको ध्यान में रखना है, जस्टिस 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, DY चंद्रचूड़ इनके पहले थे, उनको सक्सीड किया है संजीव खन्ना ने। हु हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द US, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किया है कमला हैरिस को। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, कमला हैरिस की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द US कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स, तो एक टाइम तो ये बन चुके हैं, नाउ दिस इज़ द सेकेंड टाइम ऑफ हिज टेन्योर, तो अब इसके बाद ये नहीं इलेक्ट किए जा सकेंगे। शिगेरू इशिबा हैज़ बीन इलेक्टेड एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो नाम से ही पता लग जा रहा है कि ये जापान के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, येन है यहाँ की करेंसी। वाई भारत मैटर्स ये बुक रिटन किया गया है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे विदेश मंत्री जो कि यो हनी सिंह की तरह थोड़ा दिखते हैं, डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वाई भारत मैटर्स। ओके, वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बीइंग हेल्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे। ठीक है, नवंबर में ही। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी स्टेब्लिश्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लेह। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रमोट करना स्पोर्ट्स इन इंडिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, इसको लेह लद्दाख में स्टार्ट किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, और द फैसिलिटी विल सपोर्ट इंडियन पैरा एथलीट्स एज दे प्रिपेयर फॉर द 2028 पैरालंपिक्स, ताकि वो जो 2028 में पैरालंपिक होने वाला है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। ये पैरा के लिए होगा, मतलब जो विकलांग या दिव्यांग है उनके लिए, डिसेबल पर्सन के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदर सिंह साहनी। ठीक है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तैयब इकराम, इनको री इलेक्ट किया गया है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन 7 जनवरी 1924 को हुआ था। हेड क्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। और 2023 में मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में जर्मनी फर्स्ट पे रही, रनर अप रही बेल्जियम, और होस्ट कंट्री था इंडिया। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024, तो 3rd नंबर पे रही है इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंडिया की रैंक 3rd पोजीशन पे है, पब्लिश किया गया बाय लोवी इंस्टीट्यूट। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, फर्स्ट पे US, दूसरे पे चाइना, एंड थर्ड पे इंडिया है। विच कंट्री हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इजिप्ट। तो WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो इजिप्ट को। ठीक है, तो फॉर्मेशन WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, और हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम गैब्रियस। ठीक है, विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सबसे नया गैर क्षेत्रीय सदस्य बना है, तो इजराइल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इजराइल इज़ द न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर, ये 69th मेंबर है। फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है 19 दिसंबर 1966, हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में। मसातसुको असाकावा, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बट ADB के अभी न्यू मसाता कांदो ये बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 अक्टूबर को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अक्टूबर 24 अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ दैट इज़ पोलियो। थीम की बात करें तो अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, ये थीम है। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024, तो रशिया। ठीक है, कज़ान, रूस के कज़ान में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया अक्टूबर में। तो रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड 5 न्यू मेंबर्स जो कि हैं इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, सऊदी अरेबियन, इथियोपिया, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं समिट में।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विजया किशोरी रहाटकर, इनका आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूली अपॉइंटेड हैं चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष हैं और इन्होंने रेखा शर्मा को सक्सीड किया है। हु वॉज नेम्ड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो रश्मिका मंदाना, ठीक है, पुष्पा 2 पुष्पा 1 मूवी की हीरोइन। तो आप सभी को पता होगा ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द विनर्स माइंडसेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेन वॉटसन। द विनर्स माइंडसेट इज ऑथर्ड बाय शेन वॉटसन वेयर ही शेयर्स इनसाइट्स एंड स्ट्रैटेजीज फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग कैरियर। विच कंट्री होस्टेड द दोस्ती, जो 16 नंबर का एडिशन है, ट्राईलैटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका? तो ये मालदीव्स में होने वाला है। ठीक है, हुआ था। तो ये 16th नंबर का ये एडिशन था। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में एक बाइनियल एक्सरसाइज है, प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। फर्स्ट टाइम 1991 में हुआ था। इन विच, और इसमें कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड, 2 अक्टूबर 2024 को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी है। दिस विल बेनिफिट 63,000 ट्राइबल विलेजेस इन अबाउट 550 डिस्ट्रिक्ट्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, इनको ये न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और सुरेंद्र कुमार चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु इज़ द इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय, जो पहली नहीं, भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीतू डेविड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए, फॉर्मर इंग्लैंड ओपनर एलास्टेयर कुक, इंडियन वुमेन टीम प्लेयर ये नीतू डेविड, एंड फॉर्मर साउथ अफ्रीकन एग्रेसिव बैट्समैन AB डिविलियर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन इट, जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम होता है। ठीक है, नीतू डेविड इज़ द सेकंड इंडियन वुमेन और फर्स्ट थी डायना एडुल्जी। ठीक है, हु वॉज नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सेप्टेम्बर? तो कामिंदो मेंडिस, ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीलंका के प्लेयर है, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और इंग्लैंड की टेमी बेनॉट, इनको फीमेल प्लेयर अवार्ड मिला है फॉर द सेप्टेम्बर मंथ। हु हैज़ बिल्ट द इंडियन नेवीज न्यू शिप समर्थक? करेक्ट आंसर हो जाएगा LNT शिपयार्ड मझगांव डॉकयार्ड, इनके द्वारा बनाया गया INS समर्थक। ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, आत्मनिर्भर भारत विजन लेके इंडिया चल रहा है, उसके तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल द 38th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। तो 38th नंबर का जो ये एडिशन है नेशनल गेम्स, इसको 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में उत्तराखंड में ये किया जाएगा। देखिए, ध्यान में रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ mRNA। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्कवरी ऑफ mRNA, तो इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है इन मेडिसिन फील्ड विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्ना स्टेटस? तो महारत्ना स्टेटस मिला है 14th नंबर का किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हु वॉज स्वॉर्न इन फॉर हिज थर्ड टर्म एज द इजिप्टियन प्रेसिडेंट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये थर्ड टर्म इनका है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट या मिस्र।
विथ विच कंट्री इंडिया कंक्लूडेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इन 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया ने कंक्लूड किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इन 2024 विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये सितंबर में हुआ था और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है वहाँ पे ये हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूकेज फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमेरॉन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर विल टेक ओवर द कंट्रीज फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, लिंडी कैमेरॉन। ओके, who is said to become the first Indian pilot to embark on space tourism with Blue Origin NS-25 मिशन? तो ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन के साथ में अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाला पहला भारतीय पायलट कौन बना है? तो गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये ऐसे फर्स्ट इंडियन बने हैं टू ट्रेवल टू स्पेस एज अ टूरिस्ट ऑन ब्लू ऑरिजिन्स न्यू शेपर्ड 25 मिशन। ओके, नेक्स्ट, which country has launched a new gold backed currency called JIG? तो Z for Zimbabwe, that is JIG, Z for ZIG। तो इन्होंने लॉन्च किया है अपनी जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा, इस गोल्ड की है। ठीक है, जिग दैट स्टैंड्स फॉर जिम्बाब्वे गोल्ड। हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति अत्रे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इनकी एज है 55। विच सिटीज़ प्रोडक्ट तिरंगा बर्फी एंड धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वर अवॉर्डेड GI स्टेटस? तो ये हमारा बनारस, वाराणसी। तो ये यहाँ पे तिरंगा बर्फ़ी और धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये सभी को GI स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को। इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक अमंग 180 कंट्रीज़? तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 159 आउट ऑफ 180। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हेल्ड इन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। ओके, तो द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। थीम की बात करें तो सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेज। द कॉन्फ्रेंस सेंटर्ड अराउंड सेवरल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। Who has been honored with the prestigious Aryabhatta Award for their contributions to astronautics? तो अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवलुरु सुब्बा राव को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ही इज़ द फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज हैदराबाद, इंडिया। व्हेन इज़ नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। ओके, सॉरी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ये एवरी ईयर हम लोग नेशनल पंचायती राज डे इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि देखिए 1992 में एक एक्ट आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd नंबर का, जिससे क्या हुआ कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। तो ये 24 अप्रैल की बात है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था, फिर राजस्थान में। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनॉग्रेटेड? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इसको इनॉग्रेट किया है पुणे में। तो ध्यान में रखिएगा, इंडियन आर्मी एंड पुनित बालन ग्रुप jointly developed this park in Pune, Maharashtra. Which state government has approved a 33% reservation for women in the police force?
तो ये राजस्थान में ये बात की गई है। वहाँ के सीएम हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की ने अप्रूव किया है 33% का रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। तो किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चाइना ने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। In which Indian state did the Indian Army and Indian Air Force conduct a joint exercise titled Gagan Strike 2? तो ये पंजाब में। तो ध्यान में रखिएगा, द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयर फोर्स कंडक्टेड द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2 इन द स्टेट ऑफ पंजाब। Who has been honored with the prestigious Shaw Prize in Astronomy for 2024? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी एक इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉमर एंड प्रोफेसर हैं एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनको अवार्ड दिया गया था 2024 में शॉ प्राइज़। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। Which institution has been honored with the Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024? तो ध्यान में रखिएगा, निमहंस एक इंस्टीट्यूशन है मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये बेंगलुरु में है। तो इनको दिया गया था नेल्सन मंडेला प्राइज़। ठीक है, बाय WHO। वेयर डिड द 21st शंगरी ला डायलॉग टेक प्लेस। तो शंगरी ला वार्ता कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मई जून में हुई थी। विच कंट्री हैज़ एस्टैब्लिश्ड द कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा। तो साउथ कोरिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये सेकेंड टाइम ऐसे बने हैं, मतलब कंजिक्यूटिव ईयर है इनका, तो सेकेंड टाइम ये बने हैं। और ये पासेस अगर बात करें, दर्रों की बात करें, तो नाथुला, जेलेपला, डोंकिया और छिवा भजंग, ये सभी पासेस हैं, दर्रे हैं। फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं लोसार, सोनम लोचर और सागादवा। ठीक है, सागादवा, ये सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। प्रेम सिंह तमांग आपको ध्यान में रखना है, सिक्किम के सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिवली इनका टर्म है, मतलब लगातार ये चीफ मिनिस्टर बने ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद ला लीजन डी ऑनूर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये किसको मिला है? तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा को। ठीक है, ये HCL टेक की चेयरपर्सन है, इनको ये मिला है। और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, मतलब ये फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। तो ये 11 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विच इंडियन स्टेट्स प्रोग्राम लेड बाई इट्स गवर्नमेंट वॉज अवॉर्डेड द गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि है भारतीय राज्य, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, उसकी सरकार के नेतृत्व में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, तो बात करते हैं फिर व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। अभी हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखा था, 159 पोजीशन थी आउट ऑफ 180। अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, तो 116 है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है, 2023 में हमारी 126 थी, बट नाउ वी आर ऑन 116, तो ये अच्छी बात है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया। और रिपोर्ट इसको प्रस्तुत किया जाता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक NGO है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, उनके द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो R अश्विन। ठीक है, तो यहाँ पे A and B बोथ है, यानी कि R अश्विन, सिद्धार्थ मोगा, इन दोनों ने ही लिखा हुआ है, बट R अश्विन ज़्यादा फेमस है इसके लिए कि ये इन्होंने लिखा है। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हु वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टर्म। तो N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और डेप्यूटी CM बने हैं पवन कल्याण जनसेना पार्टी से। ध्यान में रखिएगा, नारा चंद्रबाबू नायडू ये चीफ मिनिस्टर बने ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टर्म।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति विज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की दैट स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हु बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनामिका बी राजीव। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ये फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इन द इंडियन नेवी। वेयर डिड द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 टेक प्लेस, तो बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जर्मनी के बॉन में। हु वॉज ऑनर्ड विद द 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुब्बिया नल्लामुथु। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको मिला था 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड है, इसको दिया जाता है, इनको दिया गया था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ इन नॉन फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो भर्तृहरि महताब। ठीक है, बी महताब इनको प्रोटेम स्पीकर एक दिन के लिए नियुक्त किया था, जो कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के लिए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकसभा में। विच कंट्री इज सेट टू इम्पोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, Where did the 24th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization take place? बेसिकली जो 24th एडिशन का मीटिंग हुआ था SCO का, वो कहाँ पे हुआ था, तो जो ये कजाकिस्तान का अस्ताना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहीं पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। Which state won the first prize in the best state category at the 5th National Water Awards 2023, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और सेकंड पोजीशन पे कौन था, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उड़ीसा फर्स्ट पोजीशन पे था। उड़ीसा वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल। अक्टूबर की न्यूज़ है ये, न्यू दिल्ली में इसको अनाउंस किया गया था। उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड सेकंड प्लेस, वाइल गुजरात एंड पुडुचेरी जॉइंटली इन्होंने क्लेम किया थर्ड पोजीशन। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, तो एल सत्या श्रीनिवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है PK सिंह को। Which country will host the 9th edition of the ICC Women's T20 World Cup tournament in 2024? तो यूनाइटेड अरब अमीराट्स आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि ICC Women's T20 World Cup 2024 इसको यूनाइटेड अरब अमीराट्स में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। विच मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड मनु भाकर एज इट्स ब्रांड अम्बेसडर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मनु भाकर इनको अपॉइंट किया जाता है ब्रांड अम्बेसडर। मनु भाकर के बारे में बात करें तो डबल ओलंपिक मेडल विनर है इन शूटिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप लॉन्च्ड अंडर द इंडियन नेवीज मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट, तो समर्थक। ठीक है, INS समर्थक आपको ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट वेसल है अंडर मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट के तहत। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, तो भीम सिंह आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑथर्ड किया गया है भीम सिंह के द्वारा। ये फोकस करता है, हाईलाइट करता है द कंट्रीब्यूशंस ऑफ लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। In which region did PM Modi inaugurates the construction of the world highest tunnel, the Shikuntala tunnel? तो ये लद्दाख में, अगर कहीं पे भी हाईएस्ट की बात की जाए तो वो ऑफ कोर्स लद्दाख में ही होता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा जो कि एम करता है प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लेह, प्रमोटिंग लद्दाख्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको किया गया है स्टार्ट। Which country became the 100th full member of the International Solar Alliance? तो पराग्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराग्वे 100 नंबर का ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा यानी कि गुरुग्राम में ही है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। तो 2015 में 30 नवंबर को
ये इसका फॉर्मेशन हुआ था और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। पराग्वे इसका 100 नंबर का मेंबर है। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो कोझिकोड या केरला आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर, इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इसको डिक्लेयर किया गया है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने अर्न किया था प्लेस इन द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ओके, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लूज़ ऑल इट्स ग्लेशियर्स। तो जो पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस है वेनेजुएला। ये ऐसा देश बन गया है जिसने अभी सभी ग्लेशियर्स को खो दिया है। वेनेजुएला सिचुएटेड ऑन द नदर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू लूज़ ऑल इट्स ग्लेशियर्स। Which country did Christina Pizdikova, the winner of Miss World 2024, represent? तो विनर ऑफ मिस वर्ल्ड हैं ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, क्रिस्टीना पिज़्डिकोवा। ठीक है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो ये आतिशी। ठीक है, आतिशी मारलेना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद केजरीवाल को। इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड सर्टिफिकेट्स टू 11 लाख न्यू लखपति दीदीज। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, और जो कि अपनी एनुअल अर्निंग है ओवर 1 लाख उनको दिया गया है। ये इनिशिएटिव है, ये एम करता है टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इन विच रीजन डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज फोकसिंग ऑन हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर। तो हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर कहीं पे भी बात की जाए तो लद्दाख आपका ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। पर्वत प्रहार अभ्यास यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। विच शिप वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट फॉर 2024। तो INS दिल्ली आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। ठीक है, INS दिल्ली वॉज ऑनर्ड एज द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट at the Fleet Award function held in Visakhapatnam. Who are the authors of the book titled Jamshedji Tata Powerful Learnings for Corporate Success? तो R गोपाल कृष्णन, हरीश भट्ट आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। Who has been appointed as the new chairman of the State Bank of India? तो चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के चेयरमैन है ऑफ SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। In which state India hosted the first multinational air exercise तरंग शक्ति 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तो इंडिया ने होस्ट किया है इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज दैट इज तरंग शक्ति 2024 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सरसाइज टुक प्लेस एयरफोर्स, ये स्टेशन सुलूर में, उसके बाद अगस्त में हुआ था ये, और सेकेंड फेज़ ये जोधपुर में हुआ था, स्टेशन जो कि राजस्थान में है। ठीक है, सितंबर में। What is the new loan limit under the Tarun category of the मुद्रा योजना for those who have repaid previous loans? जिन्होंने पिछले ऋण चुका दिया है मुद्रा योजना के तहत, तो तरुण श्रेणी के अंतर्गत नई ऋण सीमा क्या है? तो अप टू 20 लाख तक का लोन ये ले सकते हैं तरुण स्कीम के तहत, अगर उन्होंने पहले का लोन चुका दिया है तो। Who has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board? तो सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। इन्होंने रिप्लेस किया है जया वर्मा सिन्हा को। चराइदेव मैदान ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो ये 43rd नंबर का है, आसाम का है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है। ठीक है, इसको 46th सेशन था ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी दिल्ली में, तो इसको डिक्लेयर किया गया है। ये बरियल सिस्टम था ऑफ द अहोम डायनेस्टी इन आसाम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज? तो हमारा अपना इंडिया। ठीक है, इसने होस्ट किया था इंडिया ने, और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थे ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये क्वाड कंट्रीज़ हैं, ये इनके बीच में मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है। लोकेशन विशाखापत्तनम इंडिया में हुई थी। विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? तो महाराष्ट्र आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमिटी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? तो ये अगेन
महाराष्ट्र आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। हालांकि महाराष्ट्र के नाम से लगता नहीं कि इस तरीके की योजनाओं को वो शुरू करेगा, क्योंकि ऐसे झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे इलाकों में माझी लड़की बहन मुख्यमंत्री योजना इस तरीके का स्टार्ट होता है। बट आपको ध्यान में रखना है, अभी देवेंद्र फडणवीस बने हैं, तो उनके पहले एकनाथ शिंदे के टाइम पीरियड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। एम था इसका एट एम्पावरिंग वुमेन, जो कि एज है 21 से 60। मंथली इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, 1500 रुपये से स्टार्ट होगा जुलाई में। और ये मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम से प्रेरित था, ठीक है, इंस्पायर्ड था ये इनिशिएटिव, ठीक है। हु वॉज अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज़ फॉर 2024? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुंधति रॉय, ठीक है। ये राइटर एंड एक्टिविस्ट है अरुंधति रॉय, इनको अवार्ड दिया गया है पेन पिंटर प्राइज़ फॉर हर अनफ्लिंचिंग राइटिंग्स एंड सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। Which country is supplying the IGLA-S very short range air defense वशुराज सिस्टम ऑफ द टू द इंडियन आर्मी? तो वशुराज सिस्टम ये हमें रशिया से मिली है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है रशिया, सिस्टम का नेम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस IGLA-S। मैन पोर्टेबल, ये देखिए मैन पोर्टेबल है एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको डिज़ाइन किया गया है टू एंगेज लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, साहित्य अकादमी फेलोशिप ये कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है, ठीक है। इनका इंडियन लिटरेचर अक्रॉस वेरियस जॉनर लाइक शॉर्ट स्टोरी, चिल्ड्रंस बुक एंड नॉवेल्स लिखने के लिए। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हेल्ड? तो नीदरलैंड्स का जो रॉटरडम है वहाँ पे बंदरगाह के आसपास प्लेस है, वहाँ पे समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके द्वारा वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून? सोचिए, चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली की योजना की घोषणा कर दी है नासा ने। तो नासा हैज़ अनाउंस्ड प्लान टू बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून। 1958 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 29 जुलाई आई थिंक। तो ये प्रोजेक्ट का नेम है फ्लोट, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ऑन विच डेट डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर वर्ल्ड फुटबॉल डे? तो 25 मई आपको ध्यान में रखना है, इस दिन वर्ल्ड फुटबॉल डे को डिक्लेयर किया गया है। विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड इन द वर्ल्ड टू हैव 1 मिलियन ऊबर ड्राइवर्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड एंड थर्ड पे ब्राज़ील। इन विच स्टेट हैज़ द पिरुल लाओ पैसे दो पैसे पाओ, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है पिरुल लाओ और पैसे पाओ। तो पिरुल क्या होता है ना कि पाइन ट्री होता है ना, चीड़ का पत्ता, तो 50 रुपीज़ पर केजी वहाँ पे यूथ को दिए जाएंगे। हु हैज़ वॉन द ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन, ओके। तो पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम से हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड इनको मिला है और फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द इंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हारगिला के कंजर्वेशन के लिए। व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? और मई 3 को इसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम की बात करें तो प्रेस फॉर द प्लानट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO का फाउंडेशन 1948 7 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए। The theme of the World Health Day 2024, My Health, My Right. Which country's Sitwe port has India gained operational control over expanding its maritime presence? तो सितवे पोर्ट है म्यांमार का, वहाँ पे इंडिया ने गेन किया है ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। When does उगादी 2024 मार्किंग द न्यू ईयर फॉर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉल? तो उगादी जो पर्व मनाते हैं ये 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का न्यू ईयर टाइप ऑफ हो जाता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा विद कल्चरल ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल, ये यहाँ पे मनाई जाती है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन हैरिस, और इन्होंने लियो वरादकर को सक्सीड किया है या रिप्लेस।
हु हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या बोर्ड फॉर द पीरियड 2025 टू 2030। तो जगजीत पवाड़िया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। इनको री इलेक्ट किया गया है फॉर अ थर्ड 5-year term. She was first elected to the International Narcotics Control Board in 2015, ठीक है। With which country did India conduct the joint military exercise दस्तलिक? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होता है दस्तलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में 5th एडिशन हुआ था ये टर्मज उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। Which Indian states Nishi tribe celebrates the Longte festival without animal sacrifice? तो अरुणाचल प्रदेश में ये किया जाता है नीशी जनजाति के द्वारा लोंगटे त्यौहार, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल की सेक्रीफाइस नहीं की जाती है, यहाँ पे सीड्स को सो किया जाता है, यानी कि बीजों को बोया जाता है। एक न्यू सीजन का स्टार्ट या हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये लोंगटे फेस्टिवल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमेश्वरा चल्ला, ओके। विच सिटीज़ प्रोडक्ट तिरंगा बर्फ़ी एंड धलुआ मूर्ति मेला मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट? इसको हमने अगेन देखा था वाराणसी में, तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, जीआई स्टेटस मिला है। इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ओके। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लेड किया है इंडिया का सेकेंड स्पेस पोर्ट, जो कि कुलशेखरपत्तनम, ये कोस्टल विलेज है इन तमिलनाडु, वहाँ पे। वेन इज़ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एवरी वंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरी वंस राइट, ये इस बार की थीम है। वेयर इज़ द न्यू नेवल बेस INS जटायु कमीशनड बाय द इंडियन नेवी? तो मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INS जटायु, जो कि न्यू नेवल बेस होगा, ओके, और स्ट्रेंथनिंग करेगा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय आइलैंड पे होगा। वेयर वॉज द चपचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम, ओके। चपचार कूट फेस्टिवल एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि मार्च में होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द झूम ऑपरेशन, जो झूम खेती होती है, जंगल क्लियरिंग जो ऑपरेशन होता है इनका, तो उसके बाद में चपचार कूट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं मिजोरम में। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? तो ये बिहार के पटना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया है इन पटना बाय बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। विच मिनिस्ट्री इज़ लीडिंग द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम? उन्नति, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा लीड किया जा रहा है और लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की भी। तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम ये उन्नति स्कीम है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन इन व्हील्ड? तो लचित बोरफुकन ये असम के एक वीर थे, तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू में ये अहोम ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू है अहोम जनरल लचित बोरफुकन की, असम के जोरहाट में, उनकी बरियल साइट पे ही, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल इन एशिया पैसिफिक फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर? लगातार छठे टाइम बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम यहाँ पे आते हैं, और ये अवार्ड दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।